विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 12th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर का वीडियो बनाया गया है। जिस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप इसको मेटलर्जी भी कह सकते हो। एलिमेंट को प्राप्त कैसे करेंगे, उनके लिए कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाएंगे, उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो देखते हैं कि एलिमेंट, आप लोग एलिमेंट के बारे में जानते हो कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट हमारे पास कौन है अभी तक, और ये जो 118 एलिमेंट है ये हमारे पास कहाँ से आए, ये हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें एल्युमिनियम मेटल, सिल्वर मेटल, गोल्ड है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं। तो ये सारे एलिमेंट हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हमारे नेचर में एलिमेंट दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक है आपका फ्री स्टेट, जिसको हम लोग नेटिव स्टेट भी कहते हैं, इसे हिंदी में मुक्त अवस्था कहा जाता है, और दूसरा स्टेट है हमारा कंबाइंड स्टेट, यानी कि संयुक्त अवस्था। अब देखोगे फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट अगर आपको नेचर में उसी फॉर्म में मिल जाए तो हमारा फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम अगर हमारे नेचर में एल्युमिनियम के फॉर्म में ही मिल जाए तो वो फ्री स्टेट कहलाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो मोर रिएक्टिव होता है वो जल्दी किसी से रिएक्शन कर लेता है, जिस कारण ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी मेटल जो लेस रिएक्टिव है वो हमारे नेचर में फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे ये सिल्वर आपका हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये एक ऐसा लेस रिएक्टिव मेटल है जो नेचर में फ्री स्टेट में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेगा, तो लेस रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में जनरली मिल जाता है। गोल्ड भी हमारा नेचर में फ्री स्टेट पाया जाता है। फिर कॉपर भी हो गया, सिल्वर, मरकरी, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं, मेटल हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कंबाइंड स्टेट, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कंबाइंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त अवस्था, मतलब किसी के साथ ये कंबाइंड करके है, किसी के साथ मिला हुआ है। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं, मेटल हैं, जो हमारे नेचर में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमारे नेचर में Al2O3 × 2H2O के फॉर्म में पाया जाता है। यह बॉक्साइट का फॉर्मूला है। एल्युमिनियम नेचर में इस फॉर्म में पाया जाता है। अगर हमें एल्युमिनियम चाहिए तो हमें इस बॉक्साइट में से एल्युमिनियम को बाहर निकालना होगा, क्योंकि एल्युमिनियम नेचर में फ्री स्टेट में नहीं बल्कि कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ मिलकर पाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे जिंक मेटल भी हैं जो नेचर में जिंक प्लेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम भी है। तो ऐसे कई सारे मेटल हैं, एलिमेंट हैं जो नेचर में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि उन मेटलों को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब हुआ मेटल की प्राप्ति। आप मेटल को कैसे प्राप्त करोगे, तो पहले देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मिनरल्स। मिनरल्स का नाम आप लोग सुने होंगे। मिनरल्स जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, खनिज। इसका डेफिनेशन, द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर इन द अर्थ along with impurities are called minerals। मतलब मिनरल उन सब्सटेंस को कहा जाता है जहां पर मेटल आपका पृथ्वी के ऊपरी परत के नीचे कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। किसे कहेंगे, खनिज। यानी मिनरल उन सब्सटेंस को कहेंगे जब मेटल आपका पृथ्वी की ऊपरी परत के नीचे कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, यानी कि खनिज कहते हैं। खनिज का एक और भी डिफिनेशन दिया जाता है, जिन्हें लोग इसे क्या कहते हैं कि जो खनन द्वारा प्राप्त सामग्री होती है उसे हम लोग खनिज प्रीफर कर देते हैं, कहते हैं। एक तरह से खनिज मिनरल्स आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन कुछ कारणों में कुछ जगहों पर खनिज को वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहा गया है जो खनन द्वारा प्राप्त होता है। जैसे में आपका कोयला पेट्रोलियम को भी खनिज प्रीफर किया जाता है, मिनरल प्रीफर किया जाता है, लेकिन वो खनिज है नहीं, वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, यानी कि जटिल मिश्रण है, क्योंकि उसका कोई खास केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है।
तो मिनरल तो हम लोग देख लिए कि पृथ्वी की ऊपरी परत के नीचे आपका मेटल कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका ओर। तो पृथ्वी के ऊपरी परत के नीचे केवल आपका मेटल के कंपाउंड तो नहीं मिलेंगे, बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। तो ओर यानी कि द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। तो वैसे मिनरल हमारे ओर कहलाएंगे जिस मिनरल से मेटल को आसानी से सुगमतापूर्वक और काफी कम खर्चे में प्राप्त किया जा सके। मिनरल ही हमारा कुछ मिनरल ही हमारा ओर कहलाता है। तो वैसे मिनरल ओर कहलाएंगे जिस मिनरल से हम लोग मेटल को काफी आसानी से और कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, वो मिनरल हमारा क्या कहलाएगा, ओर कहलाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मतलब सभी ओर हमारे मिनरल होंगे लेकिन सभी मिनरल हमारे ओर नहीं होंगे, क्योंकि हर मिनरल में मेटल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर ओर में तो मेटल होगा ही और वो तो मिनरल का ही कहलाएगा। तो सारे ओर्स आपके मिनरल हो जाएंगे लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं होंगे। अब जब भी हम पृथ्वी के फर्स्ट लेयर्स के नीचे से मिनरल को बाहर निकालेंगे तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपका ओर ही बाहर निकले, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इम्प्योरिटीज होंगे जो आपके उस ओर के साथ या मिनरल के साथ बाहर आ जाएंगे, जिसकी आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो उसके साथ जैसे सैंड पार्टिकल्स हो गए, रॉकी मटेरियल्स हो गए, आपका माइका हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, गैंग या फिर मैट्रिक्स करते हैं। मतलब गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हिंदी में आधात्री कहा जाता है। तो ओर इज एन इम्प्योर मेटल containing a large amount of sand and rocky material. The impurities like sand, rocky material, mica, limestone, etc. present in the ore are called gangue or matrix. तो गैंग और मैट्रिक्स कैसे कहेंगे, जब भी आप मिनरल को बाहर निकालोगे अर्थ से तो उसके साथ आपके पास सैंड के पार्टिकल्स, रॉकी मटेरियल्स, डस्ट पार्टिकल्स, माइका, ये सब भी इम्प्योरिटीज आपके साथ मटेरियल के साथ बाहर निकल जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग या फिर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर आपको मेटल चाहिए तो क्या करना होगा, पहले जब मिनरल प्राप्त करेंगे, मिनरल में फिर फाइंड करेंगे कौन सा मिनरल हमारा ओर है, क्योंकि हमें मेटल चाहिए। उसके बाद उसको फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होगा, उसमें जो भी आपका आधात्री इम्प्योरिटीज यानी गैंग और मैट्रिक्स हैं, पहले उनको साइड करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि कुछ मेटल के इंपॉर्टेंट ओर्स को देखते हैं। हमारे पास एग्जाम में कुछ एलिमेंट के मेटल के ओर के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम मेटल की अगर बात करें तो मैग्नीशियम मेटल किस ओर में पाया जाता है, इसके ओर हो गए आपके मैग्नीसाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। नेक्स्ट आपका है कॉपर, ये कहाँ पाया जाता है आपका, कॉपर पायराइट्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉपर पायराइट्स, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। फिर इसके और भी ओर होते हैं, जिसे हम लोग कॉपर ग्लांस, Cu2S, क्यूप्राइट, फिर आपका जैसे मैग्नीशियम कॉपर के हो गया, फिर जिंक के भी हमारे पास ओर होते हैं, आयरन के भी, मरकरी के भी, ऐसे कई सारे मेटल के ओर हैं हमारे पास जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं और इसको आपको याद करने की जरूरत है। 8 से 9 मेटल के अगर ओर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जैसे आपका बन जाएंगे आराम से। जैसे जिंक की बात करें, जिंक का क्या होता है आपका, तो जिंकाइट, कैलेमाइट, ये सब आपका जिंक का ओर हो गया। फिर आयरन की ओर कौन हो जाएंगे, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट्स। उसी प्रकार मरकरी क्या होता है, सिनेबार, लेड का क्या होगा, गैलेना। तो इस प्रकार से हम लोग मेटल और उसके ओर के बारे में पता करते हैं। तो ये जो ओर आप देख रहे हो, MgCO3, CuFeS2, Cu2S,
फिर आपका और ZnO भी हो सकता है, Fe2O3। तो ये ओर का एक खास नेचर आपको दिख रहा है, जैसे ये कार्बोनेट ओर हो गया, ये हमारा सल्फाइड ओर है, ये भी सल्फाइड ओर है, ये आपका ऑक्साइड ओर है। तो इस प्रकार से ओर के नेचर आपको कई सारे दिख रहे हैं, कुछ ऑक्साइड नेचर के ओर हैं, कुछ कार्बोनेट नेचर के हैं और कुछ सल्फाइड नेचर के हैं। तो ऐसे ऐसे नेचर के हैं। तो अगर हमें मान लेते हैं मैग्नीशियम मेटल की चाहिए, तो मैग्नीशियम मेटल के लिए हमें किसी के पास जाना होगा, मैग्नेसाइट के पास जाना होगा। मतलब मैग्नीशियम के लिए हमें मैग्नेसाइट चाहिए, जिसका फॉर्मूला MgCO3 होता है। अब अगर हमें मैग्नीशियम चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, कार्बोनेट को यानी CO3 को इसमें से बाहर निकालना होगा। अब इसको बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ZnO से अगर जिंक चाहिए तो ऑक्सीजन को साइड करना होगा, CuFeS2 से आयरन और सल्फर को साइड करेंगे तो कॉपर मिल जाएगा, Cu2S से अगर सल्फर साइड कर देंगे, से हटा देंगे तो हमें कॉपर मिल जाएगा। तो ऐसे करके ओर के नेचर को देखकर उनमें जो भी इम्प्योरिटी है सबको साइड करेंगे, तब जाकर हमें मेटल प्राप्त होगा। तो अब अगला टॉपिक हमारा है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस मींस मेटल को प्राप्त करने के लिए ओर में जितने भी वर्क ऑपरेशन किए जाते हैं वो सब हमारे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो जैसे जैसे नेचर वाले आपके पास ओर होंगे, ठीक उसी प्रकार का ऑपरेशन वहाँ पर वर्क किया जाता है। तो इस टॉपिक के लिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।